हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। तो आज हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं प्रोग्रामिंग के। हमने प्रीवियस लेक्चर में वॉइड और इनम देखे थे। आज हम ऑपरेटर्स देख रहे हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और इन सभी टाइप्स को हम डिफाइन भी करेंगे। डन। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेटर्स. Operators. C language operator is a rich set of built-in operators. An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical manipulations. Operators are used in programs to manipulate data and variables. An operator is a symbol that operates on a value or a variable. ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कैलकुलेशंस को, मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए कंपाइलर को जो हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। अब कैलकुलेशंस कैसी होती है? सब्ट्रैक्ट या एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना या जो भी उस तरह की, जो भी हमारी वेरिएबल्स पे, डाटा पे हमारी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, उन सबको ऑपरेट करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लस इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस। ये तो हमें पता ही है। अब हम टाइप्स देखते हैं ऑपरेटर के। ऑपरेटर के होते हैं अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज एंड स्पेशल ऑपरेटर। इन सभी को हम एक एक करके समझेंगे। अर्थमेटिक तो हमें आता है, हमने पढ़ा हुआ है अर्थमेटिक बचपन की क्लासेस में। भूल गए होगे तो रिवाइज कर लेते हैं, जिसको आता है वेल एंड गुड। एन अर्थमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, etc. on a numerical values, constant और variables। ये हमें पता है। अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स 5 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस। ओके, ये उनके सिंबल्स हैं। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मॉड्यूलस। डन। अब इसमें नेक्स्ट में प्रोग्राम है, मैं समझा भी देती हूँ, देन हम इसको परफॉर्म भी करके देखेंगे। ठीक है, आओ समझते हैं। हमने किया मेन में ए की वैल्यू हमने रखी है 9, बी की वैल्यू रखी है हमने 4 और हमने सी एक वेरिएबल ले लिया इंट टाइप का। डन। हमने सी में क्या किया? ए और बी की वैल्यू को ऐड करवाया और सी को प्रिंट करवा दिया। ए प्लस बी क्या बना? 13। यहाँ पे आउटपुट आ गया ए प्लस बी का 30। ऐसे ही ए माइनस बी किया, देन हमने सी में स्टोर कर दिया। प्रिंट एफ से हमने सी को प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही हमने सी से ए मल्टीप्लाई बी किया, सी में स्टोर कर दिया। प्रिंट एफ पे प्रिंट करवा दिया सी की वैल्यू। ऐसे ही हमने डिवीज़न किया, सी को प्रिंट करवा दिया। डिवाइड किया, ए डिवाइड बी, देन प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे मॉड्यूलस किया हमने, ए मॉड्यूलस बी, देन हमने इसका रिमाइंडर ये भी प्रिंट करवा दिया। और ये रही इसकी आउटपुट्स। प्लस करने पे 13, 9 माइनस 4 5, 9 इंटू 4 36, 9 डिवाइड बाय 4 2। पॉइंट्स भी आते हैं, बट ये हमने इंटीजर लिया इसलिए ये वैल्यू आई है। अगर पॉइंट्स मिलानी है हमें तो फ्लोट या डबल का हम यूज़ करेंगे। डन। और रिमाइंडर आ गया 1। ओके, अब इसको हम कंपाइलर पे करके भी देख लेते हैं। ये मैं ऑनलाइन कंपाइलर पे कर रही हूँ, तुम वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने भी ले लिया ए कोमा बी कोमा सी। डन। सी में हमने पहले ए बी की वैल्यू ले लेते हैं। ए की वैल्यू मैंने रख ली 10 और बी की वैल्यू मैं रख लेती हूँ 5। ओके, मैंने क्या किया? सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। प्रिंट एफ से मैं इसको प्रिंट करवा लूँगी। ए प्लस बी इक्वल्स टू परसेंट डी। ओके, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कोमास कोमा सी। ओके, देन हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं।
थोड़ा हमारा प्रोग्राम जल्दी हो जाएगा। हमें देन सब्ट्रैक्ट करना है, a माइनस बी लेंगे। ओके, देन हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो a मल्टीप्लाई b लेंगे। और ये प्रोग्राम्स बना के देखने हैं, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से होगा और उतनी हमारे एरर्स आना कम हो जाएंगे। ऐसे हम एक ही दिन में प्रोग्रामिंग नहीं सीखते, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डन। तो अब हम रन करके देख लेते हैं इस कोड को। ये आ गए हमारे आउटपुट्स। हमें इन्हें नेक्स्ट लाइन में लाना है, \n। इसको यूज करेंगे जिससे हमारा नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ये भी हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, उन्हें देख लेना, तुम समझ में आ जाएगा। फिर रन करके देख लेते हैं। ये आ गए हमारे आंसर्स। 10 + 5 15, 10 - 5 is equals to 5, 10 × 5 50, डिवाइड किया 2, मॉड्यूलस 0, फिर रिमाइंडर। ये हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किए, ये हमें आते भी थे और पहले भी हमने पढ़ रखे हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिलेशनल एंड लॉजिकल दोनों ही ले लेंगे ऑपरेटर्स को। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।